तो इस वीडियो में ब्लेंडर के एज स्प्लिट और ट्रैंगुलेट मॉडिफायर के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे ये ब्लेंडर का डिफ़ॉल्ट सीन है, यहाँ पे ये जो क्यूब है इसको सेलेक्ट करके मैं टैब की को प्रेस करके एडिट मोड के अंदर आ जाता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे तो सारा एज एक दूसरे से देखोगे तो इस तरह से कनेक्टेड है। वहीं फेस सिलेक्शन मोड के अंदर जाओगे तो इस तरह से फेस जो है एक दूसरे में इस तरह से कनेक्टेड है। अब मैं टैब की को प्रेस करके वापस से ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आ जाता हूँ। अब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको मॉडिफायर ऐड करना है तो उसको सेलेक्ट करके प्रॉपर्टीज पैनल के अंदर ये रहा मॉडिफायर्स वाला सेक्शन, यहाँ पे ऐड मॉडिफायर बटन पे जाना है। फिर जनरेट वाला कैटेगरी के अंदर ये रहा एज स्प्लिट नाम का मॉडिफायर, इसके ऊपर टैप करोगे ये मॉडिफायर इस क्यूब के ऊपर ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे तो ये मॉडिफायर करता क्या है कि यहाँ पे जो भी एंगल आप सेट करोगे उस एंगल से ऊपर जहाँ जहाँ एज है दो फेस को जो कनेक्ट कर रहा है उस एंगल से ऊपर जो कनेक्ट कर रहा है वो एंगल बन रहा है तो वो स्प्लिट हो जाएगा। जैसे यहाँ मैंने 30 डिग्री सेट किया है, बट यहाँ पे देखो तो सारा एज जो दो फेस को कनेक्ट कर रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो वो 30 डिग्री से ज़्यादा है। तो यहाँ पे अप्लाई करोगे तो सारा एज इस मेश के अंदर स्प्लिट हो जाएगा। तो इस एज स्प्लिट मॉडिफायर को अप्लाई करने के बाद मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ और टैब की को प्रेस करके एडिट मोड के अंदर आ जाता हूँ। अब यहाँ पे एज सिलेक्शन मोड के अंदर आता हूँ और यहाँ पे किसी भी एज को इस तरह से सेलेक्ट करोगे तो ये देखोगे तो स्प्लिट हो चुका है, अलग हो चुका है। वहीं फेस सिलेक्शन मोड के अंदर जाओगे तो आप चूंकि देखोगे तो सारा एज इस तरह से स्प्लिट हो गया, तो इस तरह से फेस को इधर उधर मूव कर सकते हो, किसी भी फेस को इस तरह से इधर उधर मूव कर सकते हो। यहाँ पे ले जाओ, मूव करो, इस तरह से कहीं भी इसको मूव कर सकते हो। वहीं मैं यहाँ पे नया फाइल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे इस क्यूब को सेलेक्ट करता हूँ और टैब की को प्रेस करके एडिट मोड के अंदर आ जाता हूँ। अब यहाँ पे एज सिलेक्शन मोड के अंदर आता हूँ और यहाँ पे टॉप एज को इस तरह से सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे टॉप एज को सेलेक्ट करके सपोज करो राइट क्लिक करोगे आप यहाँ पे, तो ये जो नीचे देखोगे तो मार्क शार्प करके एक ऑप्शन है, इसके ऊपर टैप करोगे तो टॉप का जो एजेस है इसके ऊपर मैंने शार्प मार्क कर दिया। तो यहाँ पे इसके ऊपर वापस से मैं एज स्प्लिट मॉडिफायर इस तरह से ऐड करता हूँ और यहाँ पे एंगल को मैं हटा देता हूँ। एंगल को यूज करके मुझे डिसाइड नहीं करना है कौन से एज को स्प्लिट करना है कौन से को नहीं करना है। मैं यहाँ पे जो जो एज शार्प मैंने मार्क किया है उसको मुझे स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे इसको मैं चेक करता हूँ और यहाँ पे इसको अप्लाई कर देता हूँ। अब एडिट मोड के अंदर आओगे तो यहाँ पे देखो तो ऊपर का जो एजेस को मैंने शार्प मार्क किया था वो इस तरह से स्प्लिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो तो जैसे ये वाला जो फेस है अब इसके चारों साइड ये एज स्प्लिट हो चुका है, तो इसको इस तरह से आप मूव कर सकते हो। बाकी जो दूसरा फेस है तो यहाँ पे इस तरह से मूव नहीं कर सकते हो क्योंकि ये ऊपर का एज तो स्प्लिट है मेश से, इधर और नीचे का स्प्लिट नहीं है। तो इस तरह से ये एज स्प्लिट नाम का मॉडिफायर ब्लेंडर के अंदर काम करता है। वहीं जैसे मैं इसको अनचेक करता हूँ और यहाँ पे इसको चेक करता हूँ और सपोज करो इसके अंदर 90 डिग्री फीड कर देता हूँ। अब चूंकि ये जो मेश है इसके अंदर जो जो एज है दो फेस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो सारा 90 डिग्री है, जो कि इस डिग्री से ज़्यादा नहीं है। तो इसको अप्लाई करोगे तो कोई भी एज यहाँ पे देखो तो स्प्लिट नहीं हुआ रहेगा। तो यहाँ पे इस तरह से मूव करोगे तो देखो तो एक दूसरे में इस तरह से सारा एज कनेक्टेड है। मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लियर शार्प कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो तो कोई भी एज देखो तो स्प्लिट नहीं हुआ है। तो इस तरह से ये एज स्प्लिट नाम का मॉडिफायर ब्लेंडर के अंदर काम करता है। अब आपको ट्रायंगुलेट मॉडिफायर के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं यहाँ पे नया फाइल क्रिएट करता हूँ और इस क्यूब को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आपको ट्रायंगुलेट नाम का मॉडिफायर इसके ऊपर टाइप कर देना। ये मॉडिफायर इसके ऊपर ऐड हो गया। तो ये जो ट्रायंगुलेट नाम का मॉडिफायर है वो करता क्या है कि जिस भी मेश के ऊपर इसको अप्लाई करोगे तो उस मेश के अंदर जो फेस है वो जो क्वाड फेस है या फिर क्वाड से ज़्यादा एनगॉन फेस है वो क्या करता है कि उसको ट्रायंगुलेट कर देता है। तो जैसे इसको अप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखोगे तो होगा क्या कि इसको टैप सेलेक्ट करके टैप की को प्रेस करके एडिट मोड के अंदर आ जाता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे तो सारा फेस इस तरह से ट्रायंगुलेट हो चुका है। तो जो क्वाड फेस था मतलब कि 4 वर्टिसेस से बन के सारा जो फेस बना था वो देखो तो अब 3-3 वर्टिसेस से बन के फेस बना है। तो इस तरह से अब इसको आई की को प्रेस करके आप इसको इनसेट कर सकते हो, इसको अंदर को एक्सट्रूड कर सकते हो, बाहर को एक्सट्रूड कर सकते हो। अब यहाँ पे क्वाड मेथड के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है ब्यूटी का। तो अगर आपके मेश के अंदर बहुत ज़्यादा हैवी जियोमेट्री है, बहुत ज़्यादा मल्टीपल फेसेस है, तो उसके ऊपर अगर ब्यूटी चूज करोगे तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम कर सकता है, क्योंकि ये क्या करता है कि अपना पूरा ट्राई करता है कि जितना ज़्यादा बेटर हो सके उतना ज़्यादा बेटर ट्रायंगल में जो आपका क्वाड या फिर अनगॉन फेस है उसको कन्वर्ट करने का पूरा ट्राई करता है। तो ये थोड़ा सा इंटेंसिव प्रोसेस हो सकता है, बट क्यूब के ऊपर आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा क्योंकि इसके अंदर फेस ही बहुत ज़्यादा नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे देखो तो फिक्स्ड है, उसके बाद अल्टरनेट फिक्स्ड है, यानी कि फिक्स्ड अल्टरनेट है। तो इसके अंदर होता क्या है, जैसे इसका डुप्लीकेट क्रिएट करता हूँ और इसके ऊपर फिक्स्ड चूज कर लेता हूँ और इसके ऊपर फिक्स्ड अल्टरनेट है। इसके ऊपर कर्सर ले जाके कंट्रोल ए या फिर कमांड ए, अगर आपके पास मैकबुक है तो
इसके ऊपर कर्सर ले जाके कमांड ए की को प्रेस करता हूँ, ये अप्लाई हो गया। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं एडिट मोड के अंदर आता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे तो ये जो पहला मेश है इसके अंदर फर्स्ट और थर्ड वाले वर्टेक्स के ऊपर इस तरह से कट अप्लाई हुआ है, और दूसरा जो वर्टेक्स है उसके ऊपर सेकेंड और फोर्थ वाले वर्टेक्स के ऊपर इस तरह से कट अप्लाई होके दोनों फेस इस तरह से ट्रायंगल में कन्वर्ट हो गया इस तरह से। अब इसको इस तरह से एक्सट्रूड वगैरह कर सकते हो। अब यहाँ पे इसके बाद देखोगे तो आपके पास है शॉर्टेस्ट डायगोनल, और उसके बाद इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पे इसके ऊपर सपोज करो लॉन्गेस्ट डायगोनल चूज कर लेता हूँ। अब इसको सेलेक्ट करके एडिट मोड के अंदर आ जाता हूँ। सपोज करो इस वर्टेक्स को सेलेक्ट करता हूँ और जी शिफ्ट जेड इसको एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर इस तरह से मूव कर देता हूँ, और इसको सेलेक्ट करके मैं एडिट मोड के अंदर आता हूँ। इस वर्टेक्स को सेलेक्ट करता हूँ, जी शिफ्ट जेड इसको भी इस तरह से मूव कर देता हूँ। अब देखोगे तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डायगोनल है, इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे लॉन्गेस्ट डायगोनल है, इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट करके मैं एडिट मोड के अंदर आता हूँ। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डायगोनल मैंने चूज किया था, तो ये वाला जो डायगोनल के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था यहाँ पे कट अप्लाई हुआ है, यहाँ पे लॉन्गेस्ट वाले डायगोनल के बीच में कट अप्लाई हुआ है। तो इस तरह से ये काम करता है। तो वही है, बाकी सारा बेसिक्स ऑप्शन है। जैसे मान लो नीचे दोगे तो आपको कितना वर्टिसेस होना चाहिए कि आपको ट्रायंगुलेट करना है। तो जैसे मान लो इसको सेलेक्ट करके मैं आ जाता हूँ एडिट मोड के अंदर, और सपोज करो मैं के की को प्रेस करके नाइफ टूल के एक्टिवेट कर देता हूँ, और यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे टाइप करता हूँ, यहाँ पे टाइप करता हूँ और रिटर्न की को हिट करता हूँ, ये कट अप्लाई हो गया। और वापस से सपोज करो यहाँ पे टाइप करता हूँ, के की को प्रेस करता हूँ, यहाँ पे टाइप करता हूँ और एक यहाँ पे टाइप करता हूँ, वापस से रिटर्न की को हिट करता हूँ और सपोज करो के की को प्रेस करता हूँ, यहाँ पे एक कट अप्लाई करता हूँ, एक यहाँ पे, वापस एंटर की को हिट करता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे तो एक वर्टेक्स, दो वर्टेक्स, 3 4 5 6 7 वर्टेक्स से ये फेस बना है। अब यहाँ पे सपोज करो मैं ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आता हूँ और यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस सपोज करो मैं 7 चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे तो आपके मेश के अंदर जिसके अंदर आपने इसको अप्लाई किया है उसके अंदर ऐसा कोई फेस है जो कि 7 या 7 से ज़्यादा वर्टिसेस से मिलके बना है, उसी के ऊपर ये ट्रायंगुलेट मॉडिफायर अप्लाई होता दिखाई देगा। तो मैं इसको सेलेक्ट करके एडिट मोड के अंदर आ जाता हूँ। तो यहाँ पे देखो तो इधर अप्लाई नहीं हुआ है, इधर अप्लाई नहीं हुआ है, कहीं भी अप्लाई नहीं हुआ है। यहाँ पे 7 वर्टिसेस से बन के एक फेस बना था, तो यहाँ पे देखो तो ट्रायंगुलेट मॉडिफायर अप्लाई हुआ है। ये देखो ट्रायंगल, ये देखो ट्रायंगल। तो इस तरह से ये ट्रायंगुलेट मॉडिफायर काम करता है ब्लेंडर के अंदर।